नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग मंगेश संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं। जैसी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं धर्म को लेकर, वैसी ही समस्याएं भिक्षुओं के मन में तब भी आती थी। यानी आज हम जिन चीजों को लेकर तकलीफ भोगते हैं, राग के कारण, द्वेष के कारण, तो यह सारी बातें उस समय भी भिक्षुओं को हुआ करती थी। यह भिक्षुओं का वीर्य ही है, उत्साह ही है कि वे अपने मन को अच्छी तरह से समझा सकते थे और धर्म में लीन हो जाते थे, धर्म में रत रहते थे, अरति को दूर कर देते थे। आज का सूत्र अरति के बारे में है। अरति यानी मन का न लगना, किसी कार्य को करने के लिए मन न मानना। तो धर्म में मन का न लगना, इसके बारे में अरति सूत्र संयुक्त निकाय में बताया गया है, मंगेश संयुक्त में। एक समय मंगेश भंते जी आलवी नगर में विराजमान थे, अग्गलाव चैत्य के पास, अपने निग्रोध कप्प नाम के उपाध्याय के साथ। तो निग्रोध कप्प भंते जी का स्वभाव बड़ा सरल था, यानी एकांत प्रिय थे वे। प्रातः में भिक्षाटन आदि करने के बाद विहार के अंदर चले जाते थे, अपने रूम में ध्यान साधना के लिए, अपने कमरे में विहार में अंदर चले जाते थे। सायं व निखमति अपरज्जु व काले, बिल्कुल रात्रि के समय, संध्या के समय वहां से निकलते थे थोड़ी देर के लिए। तो जब गुरु दिन भर दिखाई न दे, जब ध्यान देने वाला कि अच्छा ये मेरा शिष्य है, इस पर मैंने ध्यान देना चाहिए, इस तरह से गुरु जब दिन भर दिखाई न दे, तो क्या होता है, मन जो है, बच्चों का मन भाग जाता है। तो गुरु के सामने हम चाहे उम्र से कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, गुरु के सामने है तो बालक ही। आप ही देखिए, अपने बेटे को एक दिन के लिए घर में अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है, कैसा हो जाता है घर, है ना। वैसे ही तो भंते जी दिन भर ध्यान साधना में है, गुरु बनते, और मंगेश भंते जी अकेले अकेले हैं। तो ऐसा रहते समय अतकोपन समयेन आयस्मतो वंगिसस्य अनभिरति उत्पन्न होती। कुछ समय बाद उनके मन में अनभिरति यानी धर्म में अलगाव उत्पन्न हुआ। अब धर्म में आने के बाद आप देखिए, भिक्षुओं को निरंतरता से व्रत दिए गए हैं। व्रत यानी करणीय कार्य दिए गए। अच्छा, तुम भिक्षु ये काम करो, ये कार्य करो, ये कार्य करो, दानशाला का काम हो जाए, धर्मशाला का काम हो जाए, काम दिए गए हैं। ध्यान साधना के साथ साथ अपने धर्म के जीवन को जीते जीते इन व्रतों को पूर्ण करना है, व्रत को पूर्ण करना है, कामों को पूर्ण करना है। इससे करने से मन में अलगाव उत्पन्न नहीं होता, उसके लिए है। तो दैनंदिन जीवन में कुछ चीजें बताई गई है, उनको यदि भिक्षु करता रहे तो उसका मन एक किसी काम में लगा रहता है। तो वैसे ही निगरोध बंती जी ने ऐसा कुछ विशेष कर्म उनको दिया नहीं था, यानी देने के बाद भी जैसे महिलाएं पिछले सूत्र में आई थी तो उनका मन चला गया था, वैसे ही यहाँ अकेले एकांत में बैठे हैं, कुछ भी करने के लिए नहीं, ऐसा लगकर उनका मन पुनः आरती में आ गया कि अरे मेरा मन नहीं लग रहा है, धर्म के जीवन में मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसा सोचने लगे। जैसा ही उनके मन में ये भाव जागा, तत्काल तुरंत मंगेश भंते जी ने अपने ही मन को इस तरह से कहा, मंगेश सहित दवोसी, स्वयं ही उन्होंने अपने आप को कहा, अलाभावत में नवत में लाभा। मंगेश,
ये तुम्हारे लिए अलाभ हुआ है, ये लाभ की बात नहीं। दुर्लद्धं में, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं हुआ है। वत नवत में सुलद्धं, जो उत्पन्न हुआ है वो ठीक नहीं है। यस में अनविरति उत्पन्ना, तुम्हें धर्म में अनविरति जागी है। रागो चित्तं अनुत्थित, तुम्हें अनुराग का चित्त जागा है। तंग कुत्थेत लाभा, तो तुम्हें कैसा लाभ। इस तरह से वो चिंतन करने लगे और खुद ही खुद को समझाने लगे। हम लोग अनेक बार पूछते हैं ना कि बंते जी, सील की सुरक्षा में कैसे आगे बढ़ा जाए, सील की सुरक्षा में कैसे आगे बढ़ा जाए, धर्म साधना में कैसे आगे बढ़ा जाए। इसी तरह से अपने आप को समझाते हुए कि मैं तो भगवान की शरण में गया हुआ उपासक हूँ, मैं भगवान के शरण में गई हुई उपासिका हूँ। भगवान ने मुझे जीवन यापन के लिए, मुझे धर्म का जीवन जीने के लिए इन 5 शीलों को बताया है। तो मैंने इन 5 शीलों को ध्यान में रखते हुए, इनका चिंतन करते हुए पालन करना चाहिए। कभी एक आध बार टूट जाए, पुनः अरे इतना कैसे कर सकते हो, चलो मस्त अपने बढ़िया से इसका पालन करो करके स्वयं को बताते हुए, समझाते हुए, इस संसार के भव को, इस संसार की क्रियाओं को देखते हुए, स्वयं को समझाते हुए उस वो उपासक उपासिका शीलों का पालन कर सकती हैं। बंते जी अपने आप को क्या समझाते हैं? अरतिंच रतिंच पहाय सब्बसो गेह सीतंच वितक्कं वनथं न करेय कुहिंचि निब्बनथो अरतो सही भिक्खु। क्या कहते हैं कि ब्रह्मचारी जीवन के लिए या फिर धर्म के जीवन के लिए इस तरह से अरति उत्पन्न होना, काम सुख के लिए आशा का उत्पन्न होना, पंचकाम सुख है, इन पंचकाम सुखों के लिए आशा का उत्पन्न होना, गृहस्थ लोग जिस तरह से विचार विचार करते हैं, गृहस्थ लोग जिस तरह से चिंतन मनन करते हैं। अब भिक्षु है ना, तो अभी गृहस्थ के मन में आ जाए, अब मुझे अभी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, तो तत्काल जाकर वो आइसक्रीम खा लेगा। मनोरंजन की अधिक से अधिक इच्छा हो रही है, तो वो अधिक से अधिक मनोरंजन के लिए चला जाएगा। हाँ मेरी इच्छा हो रही है मूवीज देखने की, चलो मैं थिएटर चलते हैं, तो फिल्म थिएटर जाकर देख सकता है ना। तो कहीं घूमने की इच्छा हो गई तो बगैर किसी बाधा के वो जा सकता है। उसका मन जहां जहां मनोरंजन के लिए जाए वैसे वैसे भाग सकता है ना। तो काम सुख के लिए जिस तरह से आशा है, भंते जी स्वयं को कहते हैं कि गृहस्थों की तरह इस तरह से चिंतन, ये गृहस्थों का जो काम सुख के लिए अधिक आशा से जुड़ जाना है, इसके प्रति अपनी आशा को दूर करना चाहिए। इस आशा को दूर करना चाहिए। किसे समझा रहे? अपने आप को ये वंगेश बंते जी समझा रहे। जब हम धर्म का जीवन जीते हैं तो हमें किसे समझाना चाहिए? अपने आप को समझाना चाहिए। अधिकांश समय पे हम क्या कहते हैं? दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं, अपने आप को समझाते हैं। ये जो क्लेशों का जो वन है, क्लेश जो है अपने जीवन में, इनको जगह नहीं देनी चाहिए। इन क्लेशों से बाहर जाकर तृष्णा रहित हो जाना ही, तृष्णा रहित हो जाना ही वही यथार्थ में भिक्षु कहलाता है, कहते हैं। वही भिक्षु है जो इन सभी गृहस्थ की आशाओं से बंधा नहीं रहता, जो ब्रह्मचर्य के लिए, धर्म के लिए जीवन में आशा करता है ना। वही व्यक्ति इन राग द्वेष मोह को न बढ़ते देते हुए इनके वनों से बाहर आकर जीता है, वह भिक्षु है, कहते हैं, है ना। वो वेवन्यम अज्जूपगते ही, मेरा मैं विवर्ण हो गया हो, इस तरह से सोचना है। अन्यों में आकल्प करनी होती, मेरे जो आकल्प है दूसरों की तरह न हो, मैं सामान्य नहीं हूं, इस तरह से चिंतन करने के लिए भगवान ने दशधम्म सूत्र में भी बताया है। ये वही तो है चिंतन करना। फिर आगे कहते हैं वंगिस भंते जी, यमीध पथविंच वेहासं रूपगतं च जगतो गधं किंची परिजीयति सब्बमनिच्चं
एवं मसेच चरंती मुत्तताते। बंदे कहते हैं इस लोक में आकाश और पृथ्वी, इस लोक में जितनी भी चार महाभूतों से बनी हुई वस्तुएं हैं, जो कुछ भी निर्मित होने वाला है चार महाभूतों से, ये सब कुछ जरा जीर्ण होने वाले स्वभाव का है। सब कुछ आज न कल टूट जाएगा। उसका स्वभाव क्या है? पुराना हो जाना, टूट जाना, नष्ट हो जाना, नश्वर स्वभाव का है। सब कुछ अनित्य है। इस कारण को जानकर, इस बात को जानकर अवबोध से, बुद्धिमत्ता से ही व्यक्ति ने जीवन जीना चाहिए, आगे चलना चाहिए। चरंती मुत्तताति, इस तरह से विचरण करना चाहिए, इससे मुक्त होकर विचरण करना चाहिए। क्या? सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, इस तरह से। फिर कहते हैं मंगेश बंते जी अपने आप को, ये अपने आप को समझा रहे हैं, किसी और को नहीं, अपने आप को समझा रहे हैं कि देखो आरती जाग गई, तो इस आरती को कौन दूर करेगा? स्वयं दूर करेंगे। किस इस तरह से चिंतन। जब ये नहीं हो पाता तो गुरुजनों के पास जाकर बैठते, गुरु जी ऐसा हो रहा है। सहब्रह्मचारियों के पास जाकर बैठते कि ऐसा हो रहा है, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो फिर सहायता। फिर कहते हैं उपदीसु जना गधिता से दिट्ठ सूते पटिघे च मुते च एत्थ विनोदय छंद मने यो एत्थ न लिम्पति तंग मुनि माहू। कहते हैं वे स्वयं को कि सामान्य जनता जो है, इन क्लेशों के बीच में रहते हुए ही, आंखों से रूप देखकर, कान से शब्द सुनकर, गंध सुगंध का इस्तेमाल करते हुए, रस जो है ना, स्वाद जिसे कहते हैं वह, काया से स्पर्श लेते हुए और मन से चिंतन करते हुए, इन इन इसी तरह से ये लोग इन छह इंद्रियों का लाभ लेते हुए इन सभी को स्वीकार करते हुए चलते हैं। इन क्लेशों को, आंख से रूप जानते हैं, इस क्लेशों को स्वीकार कर लेते हैं। कान से शब्द सुनकर उसका जो क्लेश जागते ही उसको स्वीकार कर, तो इन सभी क्लेशों को स्वीकार करने वाले भाव से रहते हैं। तो जब कोई इन पंच काम गुणों को, इन पंच काम गुणों के प्रति जो आशा है, इन आशा को दूर करता है, इस दूर करने के लिए चलता है, इन आशा को जो दूर कर देता है, इन चीजों के प्रति अपने मन को नहीं लगाता, वही व्यक्ति मुनि है। कहते हैं या यो यत्थ न लिम्पति तंग मुनि माहू। जो इन इन चीजों से अलिप्त है, जो इसमें से लिप्त नहीं होता, इसमें बंधता नहीं है ना, वही मुनि है करके अपने आप को समझाते हैं कि देखो, तुमको भिक्षु है ना बनना, तुम मुनि बनना है ना, तो देखो इन आशाओं को छोड़ना पड़ेगा तुमको, छोड़ने वाला ही मुनि है। इस तरह से फिर कहते हैं अथ सठि निसत्ता सवितक्का पुथु जनताय अधम्मा निविट्ठा न च वग्गगतस्स कुहिंजे नोपन दुट्ठल लभानी च सभिक्खु। बंदे जी कहते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि इन छह इंद्रियों से जो चिंतन उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होता है, इन विचारों के पीछे ही सारी जनता पड़ी रहती है। सब कुछ लोग देखो हमारे विचार विचार, जैसे कुछ देख लिया हमने, जैसे कोई बोर्ड देखा है, जा रहे हैं, उसमें बहुत सुंदर एडवर्टाइज का बोर्ड देखा है, देखने के बाद हमारे मन में क्या विचार जाग जाता है? अरे ये तो बढ़िया है, सस्ता मिल रहा है, क्यों ना देख ले। एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं? आपने कुछ देखा, उसके बारे में आपके मन में विचार चल रहा है, वही है ना। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन कहीं और लगा है, यही यही सारे होर्डिंग्स जो हमारे आंखों के सामने से निकल जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देता,
उनके प्रति विचार नहीं जागता, है ना। हम सोच ही नहीं पाते, कई बार देखते हैं और ऐसे ही आंखें बढ़ जाते। जब तक उसका विचार नहीं जागेगा तब तक वो हमारे मन में कोई काम कर पाएगा क्या? नहीं। तो भंते जी क्या कहते हैं कि इन इंद्रियों के सहारे, इंद्रियों से जो विचार वितर्क चिंतन जागता है, यह ये जो जनता है वो स्वीकार करके बैठती है, उसी के लिए पीछे पड़ी रहती है। ये बार बार सोचते सोचते चिंतन करते करते अधर्म के रास्ते पर चली जाती है। ऐसा होते हुए भी जो भिक्षु कहीं पे भी क्रोध नहीं करता, विवाद नहीं करता, गलत वाणी का प्रयोग नहीं करता। देखो, गृहस्थ आदमी एक बार गाली गलौज कर दे तो देख भी सकते कि हाँ गृहस्थ है। भिक्षु के मुख से, सन्यासियों के मुख से, साधुओं के मुख से अभद्र वाणी, गलत वाणी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो भिक्षु बनते जी क्या कहते हैं कि देखो, इन जो भिक्षु जो झगड़े में नहीं लगता, झगड़े में नहीं लगता, वह जो गलत वाणी का प्रयोग नहीं करता, वही यथार्थ में भिक्षु है, कहते हैं। दुट्ठुल भानी स भिक्षु, दूसरों को दोष देने वाली वाणी जो है, गलत वाणी जो है, ऐसी वाणी का इस्तेमाल नहीं करता, वही सभिक्षु का है, वो भिक्षु है, कहते हैं। अंतिम में कहते हैं, दब्बो चित्त रत्त समाहितो अकूह को निपको अपिला अपिहालु संतं पदं अज्जगमा मुनि पटिच्च परिनिब्बुतो कंखति कालंती। कहते हैं कि बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति बहुत समय तक समाहित चित्त के साथ जीवन जीता है, वह कपटी नहीं है। छल कपट वाला जो मन है वह नहीं है। सही समय पर ये जो व्यक्ति है, जो जिसको बुद्धिमत्ता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धि बुद्धि को जगाते हुए तृष्णा को दूर कर देता है। तृष्णा को दूर कर कर वह व्यक्ति अमृत निर्वाण पद तक चले जाता है। वही व्यक्ति मुनि है। यह मुनिगण ही परिनिर्वाण की इच्छा से परिनिर्वाण की दिशा में ही चलते रहते हैं, कहते हैं। यानी संपूर्ण धर्म का सामान्य जन, यानी पूरे लोक का चिंतन करते हुए वंगिस बंते जी कहाँ तक आते हैं? निर्वाण तक आते हैं। देखो, जिनका ये सारा धर्म दूर हो गया, वो मुनि लोग हैं, निर्वाण को पाने के लिए बैठे रहते हैं। तो तुम भी करो इसका काम, तुम भी इसे कार्य में लेके आओ, ऐसा अपने आप को समझाते हैं, ऐसा अपने आप को समझाते हैं। तो उनके मन से जो आरती है वो दूर हो जाती है। तो जब जब हमें भी किसी समस्याओं का सामना करना पड़े, तो सबसे पहले तो स्वयं ही धर्म का चिंतन कर ले कि देखो, तुम शीलवान हो, तुम उपोषद का पालन कर रही हो, तुम उपोषद का पालन कर रहे हो, तुम दान दे रहे हो, तुम ध्यान साधना की इच्छा कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए इन छोटी छोटी लामक चीजों में, निकृष्ट बातों में मन लगाना ठीक नहीं। अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने सीलों को पुष्ट करने के लिए बड़ा अच्छा है, मैं तो बुद्ध की शरण में गया हूं, मैंने नशा करना अच्छा नहीं, नशा से क्या मिलता है मुझे, क्यों न मैं इसे छोड़ दूं। इसका सकारात्मक चिंतन करते 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 वह छोड़ देगा। ये नशा हमको यहाँ क्षण भर के लिए सहायता करे, क्षण भर के लिए ठीक लगे, परंतु अपने मन को, सोचने की बुद्धि को विनाश की ओर ही ले जाता है। ये नीचता, ये अमनुष्य का स्वरूप, ये मनुष्यता से नीचे गिर जाना, ये मेरे जैसे बुद्धिमान धर्म की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए शोभायमान नहीं है। ऐसा चिंतन हमने स्वयं को बताना चाहिए। दूसरे कहे उससे पहले ही अपने आप का चिंतन यदि कोई करता रहे, तो धीरे धीरे सारे अकुशलों को दूर कर सकता है ना। तो इसी तरह ये वंगिस भंते जी का ये छोटा सा सूत्र, अरति सूत्र, जैसे उनको अरति दूर करने के लिए सहायक हुआ, वैसे ही
हमारे जीवन में भी धर्म के प्रति अलगाव को दूर करने के लिए, अरति को दूर करने के लिए, चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साध साध।